हम राजस्थान की जनता, मैंने आपको याद हो जब मैं पहली बार आया था तब भी मैंने यही कहा, वो भारतीय जनता पार्टी के सिवाय किसी को देखना ही नहीं चाहते हैं। मैं आप लोगों को बुला के मिठाई खिलाऊंगा। हम रामगढ़, झुंझुनू, खींवसर, देवली, दौसा, सलम्बूर जीतेंगे, ये तो सामान्य खबर थी। हम 84 भी जीतने जा रहे हैं, 7 की 7 विधानसभा। जो अंदाज लगता है कार्यकर्ताओं की रिपोर्टिंग के आधार पर, और कांग्रेस के खेमे में जो मायूसी छाई हुई है, जिस तरह से वो आपस में अब लड़ना शुरू कर दिए हैं, उसके आधार पर उनकी खिजलाहट बताती है कि उनको रिजल्ट मालूम हो चुका है। हम राजस्थान की जनता, मैंने आपको याद हो जब मैं पहली बार आया था तब भी मैंने यही कहा था, राजस्थान के नागरिक बहुत राष्ट्रवादी हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के सिवाय किसी को देखना ही नहीं चाहते हैं। और आप देखिएगा कि इस तारीख को तो रिजल्ट आ ही जाएगा, फिर मैं आप लोगों को बुला के मिठाई खिलाऊंगा। सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने प्रदेश अध्यक्ष माननीय मदन राठौर के नेतृत्व में जीतने जा रही है। एक की वजह जिस तरीके से देवली उनियारा में हिंसा हुई, कौन लोग हैं, किसके पीछे इस तरीके की हरकतें हुई, और बड़ा कहीं ना कहीं सरकार पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, मैं एक सैद्धांतिक और संवैधानिक आदमी हूँ। अभी चुनाव ख़त्म नहीं हुआ है। चुनाव ख़त्म होता है जब अधिसूचना जारी होती है, और जब तक चुनाव आयोग अधिसूचना जारी न करते तब तक चुनाव आयोग आचार संहिता लगी रहती है। प्रशासन प्रत्यक्ष रूप से चुनाव आयोग के नियंत्रण में रहता है। जो कुछ हुआ है वो चुनाव के दौरान ही हुआ भी है। तो मैं ऐसी परिस्थितियों में ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग को देता हूँ, और जो डीजीपी हैं और मुख्य सचिव हैं, जो आचार संहिता लगने के दौरान चुनाव आयोग के नियंत्रण में काम करते हैं, उनको देता हूँ। हम इस घटना का मूल्यांकन जब आचार संहिता समाप्त हो जाएगी उसके बाद करेंगे। अभी हम चुनाव आयोग के किसी काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं जब तक कि अधिसूचना हट न जाए। लोकसभा सदस्यता अभियान को लेकर समीक्षा बैठक थी। राजस्थान में जो टारगेट था उससे दूर है, समय बढ़ गया, किस तरीके की समीक्षा? नहीं, दूर नहीं है। बहुत से कारण थे। हरियाणा का चुनाव चल रहा था, अभी भी महाराष्ट्र का चुनाव चल रहा है, साथ साथ उपचुनाव होने थे, तो हमारे बहुत से लोग बहुत जगहों पर बिजी थे। और इन 7 जगहों पर भी आपने देखा होगा, हमने बहुत संगठित प्रयास किया। पूरे राजस्थान से हमने अपने वरिष्ठ लोगों को चुनाव प्रचार में लगाया हुआ था। सफलता, सदस्यता हमारी बहुत अच्छी हुई है, और हम इसे और भी अच्छी करने जा रहे हैं। आगामी 15 दिनों के अंदर हम बहुत अच्छी सदस्यता करेंगे। मैडम, अशोक गहलोत कह रहे हैं कि नरेश मीणा को किसने खड़ा, इसकी जांच होनी चाहिए। बीजेपी भी आरोप लगा रही है कि बीजेपी। मुझे दुख है कि अशोक गहलोत जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको पता होना चाहिए कि चुनाव की आचार संहिता लगी हुई है, और हम आचार संहिता के दौरान किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हम जानते होंगे कौन सही है या कौन गलत है। हम आचार संहिता हटने का इंतज़ार करेंगे। ठीक है।